हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, अटैक ऑन टाइटन करंटली मोस्ट पॉपुलर एनिमे चल रहा था, जो हर एनिमे फैन के फेवरेट्स में से एक है। इस एनिमे का जो पूरा हाइप है, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। 2013 में कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन्स ने वॉल मारिया को ब्रीच किया और तब से लेकर 2021 तक फैंस कभी भी इससे बोर नहीं हुए। काफ़ी फैंस ऑलरेडी इसको फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड और कोड गियास जैसे एनिमे शोज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने अटैक ऑन टाइटन का मांगा भी पढ़ लिया है और मेरे ओपिनियन में अटैक ऑन टाइटन माइट जस्ट बिकम द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। अब मैं यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इसको नरूटो, वन पीस और ड्रैगन बॉल जैसे शोज़ के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे एनिमे जिनके 600, 700, 1000 एपिसोड्स हैं, उनको एक तकरीबन 100 एपिसोड्स वाले एनिमे के साथ कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। So guys, let's discuss why Attack on Titan might become the greatest anime of all time. तो जिसने अब तक Attack on Titan नहीं देखा है, shame on you, shame on you। जाके देखो। पहले से ही स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, इसमें Attack on Titan सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक के स्पॉयलर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके मार्वलस प्लॉट से। पूरी ह्यूमैनिटी 3 वॉल्स के अंदर सिमट चुकी है। इन तीनों वॉल्स के बाहर अनगिनत टाइटन्स हैं जो ह्यूमंस को खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर एरन और मिकासा अपने रेगुलर दिन के स्केड्यूल को कंटिन्यू कर रहे हैं और तभी एकदम से उनके घर के करीबी वॉल्स को 2 टाइटन्स तोड़ देते हैं, जिससे अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि ह्यूमैनिटी इज़ नॉट सेफ एनी मोर। अब ऐसे हम देखें तो ये कोई ऐसा प्लॉट ही नहीं है जो कि फ्लॉप हो सके। सिर्फ इस स्टोरी के स्टार्ट को सुनने के बाद ही किसी को भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब अगर ऐसा प्लॉट होगा तो आगे की स्टोरी तो बिल्कुल आग होने वाली है। इस शो की खास बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि स्टोरी धीरे धीरे अपना पेस पकड़ती है। ना 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 ना, फर्स्ट एपिसोड शुरू होने से लेकर सीजन 4 तक इस स्टोरी का पेस पूरी तरह से बरकरार है, जिसके लिए ऐसा ऑसम प्लॉट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब प्लॉट को तो मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो देयर इज़ नो डाउट दैट दिस स्टोरी इज़ अमंग द वेरी बेस्ट स्टोरीज एवर पोर्ट्रेड इन एनी शो। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से आइलैंड के वॉल्स के अंदर और सीजन 4 में तो सीधा पूरी दुनिया को साथ में यूनाइट होना पड़ता है सिर्फ एक आइलैंड के कुछ लोगों को हराने के लिए। जब ये एनीमे शुरू हुआ था ना, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि ये बस एक टिपिकल शोनेन एनीमे है, सिर्फ बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते गई, हमें एक्शन के अलावा और बहुत कुछ देखने मिला। इसका सीजन 1 बेस था सिर्फ टाइटन्स के कॉन्सेप्ट पर और वॉल्स के अंदर की दुनिया के कॉन्सेप्ट पर। हमें एरन येगर और एनी की फाइट देखने मिली, जिसमें एनी लास्ट में क्रिस्टलाइज हो गई। सीजन 2 के अंदर हमें ना कि सिर्फ टाइटन्स के बारे में और जानने का मौका मिला, बल्कि हमें राइनर और बेटहोल्ड की असली आइडेंटिटीज़ का पता लगा, बीस्ट टाइटन के बारे में पता लगा और हिस्टोरिया की भी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा। अब सीजन 2 तक तो बहुत हद तक सिर्फ फाइट ही फाइट थी, बट सीजन 3 ने पूरे एनीमे को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। सीजन 3 में ही हमें पता लगता है कि एनिमी सिर्फ वॉल्स के बाहर ही नहीं बल्कि वॉल्स के अंदर भी हैं। हमने अटैक ऑन टाइटन के वन ऑफ द मोस्ट कैरिज्मेटिक कैरेक्टर एरविन स्मिथ की इमोशनल डेथ देखी और फाइनली स्काउट्स बेसमेंट में पहुंच ही गए, जहां पर उन्हें ग्रिशा येगर, अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता लगा। सीजन 3 में ही हमें मार्ली और एल्डिया के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरली बताया गया था। इसके बाद हम आते हैं सीजन 4 पे, जो कि आर्ग्यूएबली अब तक का बेस्ट सीजन था। हमें लिबेरियो पर स्काउट्स का अटैक देखने को मिला। हमें ये पता चला कि ज़ीक आखिर किस साइड पर है और उसके रियल इंटेंशंस क्या है। इस सीज़न में जब साशा की डेथ हुई ना, इससे मैं ये समझ गया था कि आगे अब जो भी होने वाला है उसमें बिल्कुल भी फन एलिमेंट नहीं रहने वाला है। अब सिर्फ वॉर, पेन, सफरिंग, डिस्ट्रैक्शन ही देखने मिलेगा। हमने एरन येगर का भी एक अलग ही साइड देखा। मतलब एरन ने लिटरली मिकासा को ये कह दिया कि वो हमेशा से मिकासा को हेट करता है। लाइक सीरियसली, ये सुनने के बाद काफ़ी फैंस का हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ होगा। तो ये तो था स्टोरी का एक छोटा सा रिकैप, ताकि हम इस बात पर ध्यान दे सकें कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा एपिक हो चुकी है। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत ही सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हाँ, तो लीवाई इज़ गॉड। बाकी लीवाई की तारीफ में और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर हम बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास है एरन येगर, मिकासा एक्करमैन, आर्मिन आर्लट, एरविन स्मिथ, राइनर ब्रॉन, ज़ीक येगर और ये लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। कैरेक्टर्स के मामले में तो इस एनीमे ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, फिर भी इनको आपस में फ़ाइट करना पड़ रहा है।
पहले हम राइनर और ज़ीक जैसे कैरेक्टर्स को विलन्स मानते थे, बट अगर आपने सीज़न 4 देखा होगा आपको ये समझ में आएगा कि उनके साथ जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है, अगर हमारे साथ भी हुआ होता तो हमने भी यही किया होता। यही फिलॉसफी अप्लाई होती है इस एनीमे के सारे मेजर कैरेक्टर्स पर। स्पेशली अगर हम एरन येगर के कैरेक्टर की बात करें तो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। अब आप ही सोच कर देखो, अगर आपके सामने आपकी माँ को कोई खा ले या फिर दिन भर दिन आप अपने एक साथी को खोते जाएं, तो क्या आप भी एरन जैसे नहीं बन जाओगे? मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी सोच भी एरन जैसी ही हो जाएगी। कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में हिस्टोरिया का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हिस्टोरिया हम सबको एक साइड कैरेक्टर लगती थी, बट एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गई इस सीरीज़ के लिए। वो सिर्फ एक नॉर्मल स्काउट थी, पर अब वो वॉल्स के अंदर की क्वीन है। अब सीज़न 4 के अंदर हमको काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स देखने मिले, जैसे कि येलेना, पीक, पोर्को, फैल्को एटसेट्रा। और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबके पास एक अपनी खुद की स्टोरी है। फिलहाल देखा जाए तो गाबी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है उसके कुछ एक्शंस की वजह से। बट आप एक बात ध्यान से देखो, गाबी इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ एरन। एरन ने बिना किसी रीज़न के अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खो दिया, और जो सीज़न 4 में एरन ने लिबेरियो में जाकर किया, गाबी को भी वही सब फेस करना पड़ा। और गाबी अभी जो भी कर रही है उसके लाइफ के पर्सपेक्टिव से वो पूरी तरह जस्टिफाइड है। एरन येगर और गाबी ऑलमोस्ट सेम टाइप के कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी हम एरन को पसंद करते हैं और गाबी को हेट। अटैक ऑन टाइटन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टर्स ही वेल रिटन है, इसमें बहुत सारे तगड़े डायलॉग्स भी हैं, जैसे कि Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. अब मैं बात करना चाहूँगा इसके म्यूज़िक की। तो अटैक ऑन टाइटन का म्यूज़िक बिल्कुल ही टॉप नॉच रहा है सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक। इसके अंदर ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक का यूज़ किया है, और मेरा मानना ये है कि इस एनीमे के लिए ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक एकदम परफेक्ट है। इसमें जो म्यूज़िक यूज़ किया है वो इस एनीमे की फील को पूरी तरह से सूट करता है। अगर कुछ बहुत ही अच्छे म्यूज़िक ट्रैक्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे ट्रैक्स हैं, जैसे कि शिंजो वो ससागेओ, गुरेन नो यूमिया, बोकू नो सेंसो, यू सी इट बिग गर्ल एटसेट्रा। ओपनिंग्स और एंडिंग्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। हर एक सीज़न की ओपनिंग उस सीज़न को परफेक्टली सूट भी करती है। एट लास्ट मैं बात करना चाहूँगा इसके फैन बेस के बारे में। तो कोई भी शो के फैन बेस को देखकर ये जज किया जा सकता है कि वो शो कितने बड़े स्पेक्ट्रम की ऑडियंस के लिए अच्छा है। अगर अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट हर एज के लोगों को ये अच्छा लगता है। इसकी पॉपुलैरिटी भी इसलिए बहुत ही ज़्यादा है, और अगर किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि ये चीज़ सच में बहुत एपिक है। अगर हम इसकी रेटिंग्स के बारे में भी बात करें तो या तो ये रेटिंग्स में फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, उससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गया है। ये सारी रेटिंग्स और ज़्यादा इस बात को प्रूव करती हैं कि ये एनीमे सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाने के लायक है। सो गाइस, इसी के साथ मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अटैक ऑन टाइटन माइट बिकम द ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम। तो आपका क्या कहना है? क्या आप एग्री करते हो? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कोई वीडियो सजेशन भी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।